जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत पहले, बिल्कुल शुरू में, समय के आरंभ से भी पहले केवल परमात्मा था। परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं था। तब न आकाश था, न ग्रह, न ही सूर्य, न चांद और न सितारे। न मनुष्य थे, न पशु, न पक्षी, न पेड़। कुछ भी नहीं था सिवाय परमात्मा के। परमात्मा प्रेम का एक अलौकिक प्रकाशमय सागर था। उस विशाल सागर में प्रकाश की लाखों करोड़ों बूंदें थीं जो गहरी नींद में सो रही थीं। क्योंकि वे सो रही थीं, उन्हें इस बात का अनुमान ही नहीं था कि परमात्मा कितना आकर्षक और प्रकाशवान है। हर एक बूंद प्रकाश के अथाह सागर परमात्मा का एक छोटा सा अंश थी। प्रकाश की हर नन्ही बूंद आत्मा कहलाई। तुम भी उन्हीं नन्ही बूंदों में से एक हो। अचानक परमात्मा के अंदर सृष्टि बनाने की मौज उठी। उसने अपने में से शब्द और प्रकाश की एक जगमगाती अद्भुत लहर प्रकट की और उससे संपूर्ण सृष्टि की रचना कर दी। परमात्मा ने बनाए आकाश, ग्रह, सूर्य, चांद और सितारे। बनाए पर्वत, नदियां और रेगिस्तान, समुद्र, झीलें और नाले। अत्यंत भव्य और सुंदर बनी है सृष्टि, परंतु इसका आनंद लेने के लिए इसमें कोई प्राणी ही नहीं था। इसलिए परमात्मा ने एक नाटक रचने का फैसला किया। उसने अपनी आत्माओं को पात्र और नव रचित सृष्टि को रंगमंच बनाया। वो स्वयं निर्देशक बना और उसने अपने नाटक का नाम जीवन रख दिया। लगभग सभी आत्माएं उसके इस नाटक में भाग लेना चाहती थीं। इसलिए परमात्मा ने उनसे कहा कि तुम प्रकाश के सागर अपने घर को छोड़कर सृष्टि के रंगमंच पर अभिनय करने के लिए नीचे जा सकती हो। लेकिन उन नन्ही बूंदों में से कुछ ऐसी थीं जो इस रचना में आने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थीं। वे अपने स्वामी के साथ घर में ही रहना चाहती थीं। पर परमात्मा ने उनसे भी कहा कि जाओ और तुम भी मेरे नाटक के पात्र बनने का आनंद लो। तब परमात्मा ने हर आत्मा पर जो उसके साथ रहना चाहती थी मोहर लगा दी और उससे वादा किया कि एक दिन मैं तुम्हें वापस तुम्हारे असली घर यहां अपने पास बुलवा लूं। बाकी आत्माओं से परमात्मा ने कहा कि अगर तुम भी कभी घर लौटना चाहो तो मैं तुम पर भी मोहर लगा दूंगा और अपनी अपार दया मेहर से निज घर वापस पहुंचने में तुम्हारी भी सहायता करूंगा। और इस तरह परमेश्वर की इच्छा अनुसार सभी नन्ही बूंदों यानी आत्माओं ने अपना असली घर छोड़ दिया। अनेक शानदार और आश्चर्यजनक मंडलों से होती हुई अंत में वे संसार के रंगमंच पर उतरी जहां आज हम रह रहे हैं। नाटक अब शुरू होने के लिए बिल्कुल तैयार था। परमात्मा ने हर आत्मा को एक पोशाक पहना दी ताकि प्रकाश की हर नन्ही बूंद उसके नाटक जीवन में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाए। आत्मा की इस पोशाक को शरीर कहते हैं। धरती पर हर आत्मा ने शरीर की पोशाक पहनी हुई है। आत्मा जितने समय के लिए एक शरीर धारण करती है और जीवन के नाटक में निर्धारित भूमिका निभाती है उसे एक जन्म कहा जाता है। कुछ आत्माओं को पेड़ पौधों के शरीर दिए गए तो कुछ को कीड़े मकोड़ों, सांप बिच्छुओं आदि के। कुछ आत्माओं को परमेश्वर ने मछलियों और पक्षियों के शरीर दिए और कुछ को पशुओं के। कुछ आत्माओं को उसने दी सबसे अद्भुत दात, मनुष्य शरीर। शरीरों की पोशाक पहने आत्माएं भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं,
पर अलग अलग शरीरों में छिपी वे सब प्रकाश और प्रेम की एक सी नन्ही बूंदें हैं। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि एक कुल मालिक परमात्मा ही हम सबका पिता है। हमें हर प्राणी के साथ दया, नम्रता और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी के अंदर आत्मा का वास है। संसार में जो भी जीव हमें दिखाई देते हैं उन्हें 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अगर उन्हें एक सीढ़ी पर देखें तो वे इस प्रकार दिखाई देंगे। हम मनुष्य सीढ़ी के सबसे ऊपरी डंडे पर हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हम आत्माएं हैं, प्रकाश के महासागर की बूंदें हैं, केवल नाटक के पात्र नहीं। मनुष्य के सीढ़ी पर सबसे ऊपर होने में एक और भी अद्भुत रहस्य है, जिसका तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। पशु सीढ़ी के चौथे डंडे पर हैं। वे मनुष्यों से नीचे हैं, क्योंकि वे ये नहीं समझ सकते कि वे आत्माएं हैं। पक्षी तीसरे डंडे पर हैं। वे उड़ तो सकते हैं, पर बुद्धि उनमें पशुओं से कम है। मछलियां, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि दूसरे डंडे पर हैं। उनमें पक्षियों से भी कम बुद्धि है। पेड़ पौधे सबसे नीचे हैं। वे सबसे निचले दर्जे के जीव हैं। वे न तो सोच सकते हैं, ना ही अपनी जगह से चल सकते हैं। यह आत्मा ही है जो शरीर को जीवित रखती है, इसे भागने, दौड़ने, उछलने, कूदने, तैरने और उड़ने योग्य बनाती है। जब नाटक में आत्मा की भूमिका समाप्त हो जाती है तो वो शरीर की पोशाक उतार देती है। तब शरीर की मृत्यु हो जाती है, वो निर्जीव हो जाता है, न सांस ले सकता है, न हिल डुल सकता है। पर आत्मा कभी नहीं मरती। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की एक प्रकाशमय बूंद है, इसलिए वास्तव में तुम सदा जीवित रहते हो। क्या तुम जानते हो कि जब आत्मा शरीर की पोशाक उतार देती है तब वो कहां जाती है? वो नए शरीर में एक नई जिंदगी शुरू करती है। उसे सृष्टि के रंगमंच पर एक अन्य भूमिका दे दी जाती है और एक नई पोशाक पहना दी जाती है। इसी को जन्म कहते हैं। आत्मा किसी भी प्राणी के रूप में जन्म ले सकती है। हो सकता है कि एक जन्म में तुम सेब के वृक्ष की भूमिका निभाओ और दूसरे जन्म में बाघ या मछली की पोशाक पहनो। यह भी हो सकता है कि तुम एक हिंदुस्तानी लड़के या एक अमेरिकन लड़की की भूमिका निभाओ। परमेश्वर यह देखकर प्रसन्न होता है कि हर आत्मा जीवन के नाटक में उसकी दी हुई भूमिका को खुशी खुशी स्वीकार करती है। जीवन का नाटक एक विशाल चक्र जैसा है। अभिनय कर रही आत्माएं इस चक्र में घूमती रहती हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती हैं, एक पोशाक उतारकर दूसरी पहन लेती हैं। इस तरह से वे अपनी लाखों करोड़ों जन्मों में अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं। परमात्मा ने अपना नाटक इस ढंग से रचा है कि ये एकदम वास्तविक लगता है। इसलिए उसकी आत्माएं ये बिल्कुल भूल जाती हैं कि वे केवल अभिनय कर रही हैं। कभी कभी जीवन में जो घट चुका है या घटने वाला है उसके बारे में उन्हें चिंता होती है, पर जो होता है उसके बारे में परमात्मा चिंता नहीं करता, क्योंकि वो निर्देशक है और जानता है कि जीवन केवल एक नाटक है। परमात्मा अपनी आत्माओं को सुंदर ढंग से नाटक खेलते देख खुश होता है। इसलिए उसके खेल का आनंद लो। नाटक में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसमें खुश रहो और निर्देशक के प्रति कृतज्ञ रहो। जब कभी कोई दुखमय या कठोर दृश्य आए तो याद रखो कि तुम केवल एक भूमिका निभा रहे हो। वास्तव में तुम आत्मा हो, परमात्मा के ही प्रकाश की एक निर्मल बूंद। इसलिए उसका प्रेम, उसकी शक्ति, उसका गौरव सब कुछ तुम्हारे अंदर है। परमात्मा से बातें करो, उसका प्रकाश अपने अंदर महसूस करो। ऐसा महसूस करो कि वो तुमसे प्रेम करता है और तुम्हें नाटक में अपनी भूमिका भली भांति और साहसपूर्वक निभाने के लिए आवश्यक शक्ति दे रहा है। इसी को परमात्मा पर विश्वास कहते हैं। यदि तुम उसे सदा याद रखोगे और उस पर विश्वास करोगे तो अपने अंदर
खुशी महसूस करोगे, चाहे जीवन के नाटक में कुछ भी होता रहे। जब परमात्मा चाहता है कि कोई आत्मा घर लौट आए तो वह उसके अंदर गहरे अकेलेपन की भावना जगा देता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका कुछ खो गया हो। यह परमात्मा का आत्मा को याद दिलाने का एक निराला ढंग है कि उसका असली घर इस संसार में नहीं बल्कि प्रकाश के सागर में है जहां से वो आई है। मनुष्य शरीर को इतना महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि केवल इसी शरीर में आत्मा परमात्मा का नाटक सदा के लिए छोड़कर अपने घर लौट सकती है। परमात्मा ने हर मनुष्य के अंदर एक अदृश्य और गुप्त द्वार रखा हुआ है। यह द्वार एक गुप्त मार्ग की ओर खुलता है जिस पर चलकर आत्मा अनेक आश्चर्यजनक मंडलों में से होती हुई प्रकाश के सागर परमात्मा तक पहुंच जाती है। और ठीक वैसे ही जैसे परमात्मा ने शुरू में वादा किया था, वो दया और प्रेम से परिपूर्ण अपनी परम शक्ति को नीचे संसार में भेजता है ताकि वो मोहर लगी आत्माओं को ढूंढकर उनको निज घर वापस ले आए। इस परम शक्ति को सतगुरु कहते हैं। सतगुरु ने हमारे तुम्हारे जैसा ही मनुष्य शरीर धारण किया होता है, पर सतगुरु वास्तव में प्रकाश के सागर परमात्मा की एक अद्भुत लहर होता है। वो जीवन के नाटक में से मोहर लगी आत्माओं को चुनकर घर वापस ले जाने के लिए ही संसार में आता है। ये आत्माएं सतगुरु की ओर इस तरह खिंची चली जाती हैं जैसे मधुमक्खियां शहद की ओर। सतगुरु हमें हमारे असली घर के बारे में बताता है और हमारे अंदर परमात्मा का प्यार भर देता है। जब कोई मनुष्य सच्चे दिल से प्रकाश के महासागर में वापस जाना चाहता है तो उसे सतगुरु इसकी युक्ति सिखा देता है। उस आत्मा को वो अपनी आत्मा का स्पर्श प्रदान करता है जिसमें दोनों प्रेम के अटूट बंधन में बंध जाते हैं। सतगुरु उस आत्मा को घर वापस पहुंचाने का वचन देता है। सतगुरु उस मनुष्य को सिखाता है कि कैसे आंख बंद करके शांत और स्थिर बैठकर प्रेम पूर्वक परमात्मा को याद करना है। ऐसा करने से वो कुछ समय के लिए जीवन के नाटक में अपनी भूमिका के बारे में सब कुछ भूल जाता है। उसका मन इतना शांत और स्थिर हो जाता है कि उसे अपने अंदर परमात्मा के घर से आ रहे शब्द की लहरों की अद्भुत संगीत सुनाई देने लगता है और उस शब्द धारा का चमचमाता प्रकाश दिखाई देने लगता है जो महासागर परमात्मा में ही वापस जा समाता है। एक दिन गुप्त द्वार खुल जाता है और उसके पीछे छिपा हुआ रास्ता दिखाई देने लगता है। हर्ष से पुलकित आत्मा दहलीज को लांघकर एक नए आश्चर्यजनक जगत में सितारों से जगमगाते आकाश में प्रवेश करती है। हर रोज शब्द और प्रकाश की संगीतमय उज्ज्वल धारा के साथ आत्मा उस गुप्त मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ती चली जाती है और फिर प्रकाश से जगमगाते इस मंडल में एक विचित्र घटना घटती है। आत्मा को आनंद विभोर कर देने वाली एक दिव्य दृश्य दिखाई देता है। सद्गुरु का अद्भुत नूरी स्वरूप, केवल शब्द और प्रकाश की धारा का बना स्वरूप। खुशी से नाचती हुई आत्मा उसमें समाकर सद्गुरु के प्रेम के प्रबल प्रवाह में बहती हुई अपने घर की ओर खिंची चली जाती है। यह गुप्त मार्ग सद्गुरु और आत्मा को अनेक सुंदर, अनूठे, अलौकिक मंडलों में से ले जाता है और अंत में आखिरी मोड़ मुड़ते ही वे क्या देखते हैं? दूर, बहुत दूर उनका स्वागत कर रही घर के प्रकाश की उज्ज्वल किरणें। परमात्मा से मिलने के लिए आतुर और प्रेम में डूबी हुई आत्मा तेजी से आगे बढ़ती है जब तक कि वो परमात्मा के द्वार पर नहीं पहुंच जाती और फिर प्रकाश की कौंध में द्वार खुलता है। सद्गुरु आत्मा को, उस नन्ही बूंद को पुनः प्रकाश के महासागर में विलीन कर देता है और परमपिता परमात्मा में समाई आत्मा सदा के लिए सुख, शांति और आनंद में रहने लगती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।